बहुत स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हमारा भी एचपीसीएल का इंटरव्यू क्लियर हो, हम भी एचपीसीएल में लगें। मैंने भी एक दिन ऐसे ही सपना सोचा था और ऐसे सब कुछ होता गया और मेरा जीडी और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया एचपीसीएल का। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसे सब कुछ हुआ, क्योंकि मैंने 2025 में इंटरव्यू दिया है। कुछ नई पोस्टें भी आई थी इसी साल। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब कुछ बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना है अभी, तो उनके लिए हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दे। इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे मैंने सब कुछ किया, जीडी राउंड कैसे क्लियर हुआ, इंटरव्यू कैसे क्लियर हुआ, पूरा एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती है आपकी लाइफ में तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप इस वीडियो को। बाकी अगर आप थोड़ी और गाइडेंस लेना चाहते हैं मेरी तरफ से तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो, सबसे पहले तो सीबीटी वगैरह हुआ और उसका ऑलमोस्ट मंथ, आई थिंक 1.5 मंथ बाद रिज़ल्ट आ गया था। तो शॉर्ट लिस्ट हुआ, मैं बाहर था, बाइक पे था, वैसे ही मैं रुका रेड लाइट पे और तब मैंने अपना मोबाइल खोल के देखा, ऊपर मेल आई हुई थी कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड। तो मैं बहुत खुश हुआ कि फाइनली किसी में, क्योंकि उससे पहले काफ़ी एग्ज़ाम हुए थे, उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे पहला जो मैं बात करूं कि जिसका रिज़ल्ट भी आया, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, वो एचपीसीएल था। एंड मैंने वहाँ पे देखा कि इसमें शॉर्ट लिस्ट हुआ, मैंने घर वालों को भी बताया। और जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब वालों का जो इंटरव्यू है वो दिल्ली में होता है। पंजाब वालों को तो दिल्ली में ही होता है, बाकी लखनऊ वगैरह और भी बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यू लेते हैं एचपीसीएल वाले। बाकी अगर आपकी कोई भी ब्रांच है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल हो या सिविल या कोई भी है, मैकेनिकल वगैरह, सबका मैं इंटरव्यू बता दूँ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो बेसिकली इंटरव्यू में करते भी क्या है यार, पर्सनैलिटी टेस्ट होती है आपकी, और कुछ उन्होंने ये नहीं करना, क्योंकि देखो उनके पास भी कुछ पोस्ट हैं, उन्होंने भी रखने हैं ना स्टूडेंट्स। ये तो है नहीं वो आपको निकालने के लिए वहाँ बुला रहे हैं, आपकी बेइज्जती करने के लिए आपको वहाँ बुला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो किसी ना किसी एक स्टूडेंट को देखेंगे। रिलेटिवली ऑब्वियस बात है कि ये तो है नहीं कि उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं, वो ही जो आप वहाँ पे स्टूडेंट जाएंगे। अगर आप जितने भी 20 स्टूडेंट जा रहे हो एक दिन में, तो 20 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली वो सिलेक्ट करेंगे, तो रिलेटिव होता है, तो जिसका सबसे बेस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं फिर शॉर्ट लिस्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट उन्होंने आई थिंक 20 डेज़ के अराउंड दिए थे या 1 मंथ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू एक दिन में नहीं होता, सबका अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग दिन होता है। जैसे सबसे पहले 2-4 दिन किसी और ब्रांच का करवा लिया, उसके बाद 2-4 दिन किसी दूसरी ब्रांच का करवा लिया। एंड चाहे फिर आप इंजीनियरिंग का दे रहे हो, एचपीसीएल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू, चाहे फिर आप जेई का दे रहे हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, जिसका भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, सबका जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी डोमेन नॉलेज भी देखी जाती है। ऑब्वियस बात है, अगर आप इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हो तो थोड़ी सी डोमेन नॉलेज है वो थोड़ी सी आपकी और देखेंगे, पर्सनैलिटी थोड़ी और देखेंगे। लेकिन अगर बात कर लें कुछ डिफरेंस की, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कि उसकी कोई आपको कुछ अलग तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी मैंने बता दी कि गाइडेंस कुछ चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं ऑब्वियस दे रहा हूँ सबको, वो आप फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे शॉर्ट लिस्ट हुआ तो मेरा इंटरव्यू जैसे दिल्ली में था, स्कोप मीनार में बुलाते हैं, स्कोप मीनार में दिल्ली में इनका वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे बुलाया गया। एंड सबसे पहले तो वहाँ जाकर हमारा जीडी राउंड हुआ। ग्रुप टास्क होता है इसमें। ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि ग्रुप टास्क में आपको एक टास्क दिया जाता है एंड डिस्कशन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें डिस्कशन होती है, टास्क होता है। तो ग्रुप टास्क दे के टास्क दे देंगे एंड वहाँ पे फिर आपकी एक डिस्कशन चलेगी। जितने, अगर मान लो 8 जनों के उन्होंने एक ग्रुप में लिया है, तो उन 8 जनों में आपकी डिस्कशन चलेगी। डिस्कशन जो होगी वो एक टॉपिक पे होगी। वो आपको एक पेपर दे देंगे जिस पे आपका टास्क लिखा होगा। वो टास्क आपको फिर देखना है कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। एंड देखो, उन्होंने ना कुछ ऐसा आंसर नहीं सेलेक्ट किया होता कि जैसे उन्होंने आपको एक टास्क दे दिया कि मान लो कि कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग वगैरह हो चुकी है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे। उन्होंने कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं दिया होता कि आपको यही वाला आंसर फाइंड करना है, कि जिसने ये वाला आंसर फाइंड कर लिया वो फिर उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली वो देखते हैं कि कौन बंदा कितने अच्छे तरीके से अपने जो पॉइंट्स हैं
उनको बाकी स्टूडेंट्स के आगे, बाकी जो पैनल बैठा है उनके आगे रख सकता है। पैनल के आगे बेसिकली आपको कोई बात नहीं करनी, वो बोलेंगे आप एक तरफ मतलब एक दूसरे की तरफ अपना फेस कर लीजिए और डिस्कशन कीजिए। एंड सारा पैनल फिर 4-5 जनों का पैनल बैठा होगा, वो सारा देखेगा कि कौन सबसे अच्छे पॉइंट्स रख रहा है, कौन सबसे अच्छे वे में, जैसे हम दूसरे को रेक्टिफाई करते हैं, किसी ने कोई दूसरा पॉइंट बोला लेकिन आपको ये वाला सही नहीं लगा, तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना पॉइंट को। तो उसके लिए जैसे कुछ स्पेशल लाइंस होते हैं, कैसे आप उनको बेसिकली अपनी लाइन रखोगे उससे पहले, जैसे आई वांट टू रेक्टिफाई योर पॉइंट, है ना, ऐसे करके कुछ लाइंस हम स्टार्टिंग में बोलनी ज़रूरी होती हैं। अगर आप सीधा बोल दो कि ये नहीं भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगा तुम्हारी बात, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फिर आपके सीधे वहाँ पे नंबर कट जाएंगे। सभी जो पैनल मेंबर्स हैं सभी नंबर देते हैं, कोई एक जना नंबर नहीं देता। तो इसीलिए फिर आपको बहुत ही अच्छे वे में वहाँ पे अपना बोलना पड़ेगा। स्टार्ट भी कीजिए और एंडिंग भी कीजिए, ये देखो मैटर करता है। बहुत लोग बोलेंगे कि स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन आता है क्योंकि नंबर लगने हैं। ये थोड़ी वहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। HPCL में जो GD राउंड हो गया, HPCL का जो इंटरव्यू हो गया, इन सब में आपके नंबर लगते हैं। सो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे वे में वहाँ पे बोलना है और आपको स्टार्टिंग भी करनी है, एंडिंग भी करनी है। डेफिनेटली आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स लगेंगे। मैंने स्टार्टिंग भी की, एंडिंग भी की और इतने बढ़िया वहाँ पे पॉइंट्स रखे कि मेरे जो ग्रुप था उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही आए थे GD एंड पर्सनल इंटरव्यू में। उसके बाद फिर वो सभी ग्रुप्स का GD राउंड जो होगा वो करवा देंगे। GD कह लो या GT कह लो, एक ही, अगर मैं GD बोल रहा हूँ GT बोल रहा हूँ तो एक ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद सभी का होगा, जैसे उन्होंने एक दिन में मान लो कि 24 स्टूडेंट्स बुलाएं, तो लगा लो उन सभी जनों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन सभी का जब GD GT राउंड क्लियर हो जाएगा फिर वो रिज़ल्ट आपको बता देंगे कुछ ही देर में, 5-10 मिनट में रिज़ल्ट आ जाते हैं। एंड खाने वगैरह का आपको सब कुछ वहाँ पे मिलता होता है। उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएंगे तो मैक्सिमम देखो वहाँ पे ही शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक ग्रुप में 8 हैं स्टूडेंट्स, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जैसे 24 टोटल बुलाएं, अगर एक ग्रुप में 8 हैं तो 8 में से वो लगभग मैक्सिमम 4-3 के अराउंड ही सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करते। मैक्सिमम तो GD राउंड में ही निकल जाते हैं। तो इसीलिए वो राउंड सबसे अच्छा होना आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंटरव्यू हो गया, GT RD राउंड हो गया आपका। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई मेरी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी वहाँ पे हो ही जाएगी अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे। तो उसके बाद फिर लगभग कुछ ही देर में, ऑलमोस्ट आधे घंटे में 1 घंटे में आपकी इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक ही दिन में होगा सब कुछ, ये नहीं अलग अलग दिन में होगा। अलग दिन में होता है वो आपको बताऊँगा क्या होता है। वो JEO के लिए होता है, जैसे मेडिकल हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। मेडिकल तो सबका ही होगा, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो JEO के लिए तो देखो मैंडेटरी है ही है। उसके बाद फिर हमारा हुआ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में देखो पर्सनैलिटी मैटर करती है, चाहे फिर आपके पास डोमेन नॉलेज जितनी मर्जी क्यों ना हो, देखो वो भी है, वो आप फिर भी सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन पर्सनैलिटी भी देखो मैटर करती है। तो अपने आप को बहुत ही अच्छे से सजा के, मतलब बढ़िया से तैयार होके जाना। मैं आपको फ़ोटोज़ ऐसे बीच में दिखा ही रहा हूँ अपनी। बढ़िया तरीके से जाना, रेडी होके टाई टूई लगा के चले जाना। टाई से क्या होता, थोड़ा सा समझ रहे हो कि मैक्सिमम अगर आप जाएंगे ना वहाँ पे 24 स्टूडेंट्स हैं तो 24 में लगभग 2-3 जने टाई लगा के आएंगे। वो टाई से थोड़ा सा पर्सनैलिटी का डिफरेंस आता है। ये मैटर करती हैं चीज़ें। देखो बहुत लोग बोलेंगे यार इतना कोई बड़ा इंटरव्यू थोड़ी ना होगा, UPSC का इंटरव्यू थोड़ी ना है। वो जाओ, आप ऐसे जाओ, ठीक है ना, अच्छा लगता है वहाँ पे, क्योंकि जब आप एंटर करोगे ना रूम में, सबसे पहले वो आपकी पर्सनैलिटी तो देखेंगे कि आप कैसे आप आए हो, प्रोफेशनल लगने चाहिए हो आप, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि HPCL है यार एक तरीके से, वैसे तो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, लेकिन एक पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है, ये तो है नहीं पूरा सरकारी है, ऐसे तो नहीं है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर ऐसे करते करते मेरी भी थोड़ी देर में इंटरव्यू की बारी आने लगी थी। तो मेरे साथ क्या हुआ, पहले मुझे बुला लिया, इतने में हो गया फिर लंच का टाइम। लंच बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे, तो लंच की चिंता नहीं करनी है आपको, लंच बहुत ही आपका बढ़िया होगा। तो लंच के पहले मुझे बुला लिया वहाँ पे, कहते कि वो होगा इंटरव्यू, वो हुआ नहीं, वो लंच करने चले गए। लंच के बाद फिर किसी और को बुला लिया। तो ऐसे करते करते मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट हो गया इंटरव्यू, क्योंकि कई बार किसी को बीच में डाल दिया, क्योंकि होता है कई बार किसी की ना डॉक्यूमेंट नहीं पूरी होती तो उसको टाइम लग जाता है, तो फिर किसी दूसरे को भेज देते हैं पहले। ऐसे करते करते मेरा फिर ऐसे 2 घंटे लेट हो गया, मैं वैसे ही बैठा रहा वहाँ पे। फिर मैं गया अंदर जाके देखो सबसे पहले तो जैसे सब कुछ होता है, हम विश करेंगे, थोड़ा बहुत है ना
अपने बारे में, वो यही क्वेश्चन होता है सबसे पहले उनका क्वेश्चन, तो कि अपने बारे में बताओ। वो आपको बताना है आपने जो भी अचीव किया है, तो वो सब कुछ बता देना, जो भी आप इतने सालों से इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए, है ना, वो सब कुछ आपको वहाँ पे जाके घेर देना उनके सामने कि ये मैंने तो यही कर दिया। ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर डोमेन के बारे में थोड़ा पूछ लेंगे। कोई पैनल मेंबर होगा जो डोमेन में एक्सपर्ट होगा, अगर आपके इलेक्ट्रिकल है कोई भी है ब्रांच, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। फिर आपने जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होगा, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, उससे पहले ना ये आपसे एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फिल करवाएंगे। वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में आप सब कुछ डालोगे कि मैंने आज तक लाइफ में क्या क्या किया है, मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अब 3 वर्ड्स में अपने आप को कैसे डिफाइन करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म चाहिए, वो मुझे बता देना कमेंट करके, वो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। वो मेरे पास पड़ा ही है मेरा एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, तो अगर आपको वो चाहिए हो, वैसे सबको मिल ही जाएगा जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे वो उसी एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में से पूछेंगे। उसके बाद फिर वो सब कुछ होने के बाद वो थोड़ा बहुत, देखो ऐसे नहीं होता कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं वो। मेरे साथ तो देखो, मैंने बाकी से भी पूछा, थोड़े से फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वो फ्रेंडली होने से ही आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना कोई आपसे फ्रेंडली हो जाएगा ना, फिर उससे फिर जो आपका जो फॉर्मल रहना होता है ना, वो थोड़ा कम होता जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा ऐसे किया जाए, आपको थोड़ा कैजुअल बनाया जाए, ताकि आपसे सब कुछ समझ उगलवाया जाए। वो आपसे करेंगे कोशिश, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। लेकिन एक बात इस तरीके से बढ़िया भी रहती है कि आपका माइंड पूरा चलने लगता है। तो मेरे से उन्होंने, जैसे मैं यूट्यूब पे आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं चैनल तो कब से ही चला रहा हूँ, तो मैंने यूट्यूब का भी डाल दिया था अपना वहाँ पे, तो मेरे से कुछ यूट्यूब के क्वेश्चंस पूछने लग गए एंड डोमेन के बारे में पूछा। डोमेन की मुझे पूरी नॉलेज थी ही। ये सब कुछ करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू पूरा बढ़िया हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने अपने सभी ग्रुप में भी देखा, तो नंबर जो मेरे आए थे, वो आपका जो रिजल्ट आता है वो ऑलमोस्ट 20 डेज़ ये लगा ही देते हैं, कई बार 1 मंथ भी लग सकता है किसी किसी में। उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा फिर इंटरव्यू का। नेक्स्ट डे फिर इंटरव्यू जिसका क्लियर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबका इंटरव्यू ले लेंगे, फिर सबको एक जैसे रूम होता है उसमें बिठाया होता है एंड वहाँ पे फिर जैसे शाम हो जाती है, आपको चाय समोसा देने लगते हैं। और हुआ क्या कि जब उन्होंने हमको चाय समोसा दिया ना, उसी के बीच में इन्होंने रिज़ल्ट बताने शुरू कर दिए। भाई, एक लड़की तो खा रही थी चाय समोसा, तो रिज़ल्ट बताते बताते वो सिलेक्ट नहीं हुई, उसका तो खाने का भी मन नहीं करा आगे, है ना। तो ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि भाई, खानी तो दो ना अगले को, फिर बता देना तुम, कौन सा इतना ही लग जाना एक समोसे को खाने को। वो बेचारी भाई समोसा वहीं पे छोड़ के चली गई, ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उसके लिए। तो बाकी जो वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं उनको वहीं पे बताया जाता है कि कौन कौन सेलेक्ट हैं। उसी दिन सेम डे आपका ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में जब सबका इंटरव्यू हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन सेलेक्ट है। अब जो जो सेलेक्ट होगा उसका फिर नेक्स्ट डे मेडिकल होगा। और JEO की जो पोस्ट होती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट डे फिर आपको थोड़े से ढीले ढाले कपड़े, भाई आराम से पूरा कैजुअल बन के जाना है, और मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल आपका आफ्टरनून तक होना ज़रूरी होता है। वो बोल देते हैं कि आफ्टरनून तक अपना मेडिकल जो कंप्लीट कर देना। उसके बाद मेडिकल भी हो जाएगा। मेडिकल में जो आपका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि मेडिकल भी इनका काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, काफ़ी कुछ वो आपका टेस्ट करते हैं, जैसे पूरा डीपी चले जाते हैं। मतलब अगर ब्लड टेस्ट में लगा लें, एक्सरे वगैरह तो देखो नॉर्मली होगा, वो तो चेस्ट का सभी करते हैं। बाकी ईयर टेस्ट भी करते हैं, और एक सांस वो होता है कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है ना, वो वाला टेस्ट भी करते हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट डे फिर जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन मेडिकल हो रहा है, आपका मेडिकल क्लियर होने के बाद अब जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना होता है उनको बुलाते हैं HPCL टर्मिनल पर। अगर दिल्ली में बात करें तो वहाँ पे टिकरी कला में है इनका टर्मिनल, जहाँ पे इनका फ्यूल वगैरह सब कुछ आता है, तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे फिर ये 3 टेस्ट करवाएंगे एंड वहाँ पे फ़ोन भी नहीं अलाउड होता, तो फ़ोन आपका ये वहीं पे रखवा लेंगे। अगर आपके कोई साथ आया, आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई घर वालों में से, तो वो वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, वहाँ पे आपका फ़ोन रख सकते हैं, या फिर वो खुद भी सबमिट कर लेते हैं। वहाँ पे फिर आपके 3 टेस्ट होंगे एंड ये सिर्फ एक क्वालिफाई टेस्ट होता है, तो इसमें आपके नंबर नहीं लगते। लेकिन जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें नंबर लगते हैं, जो GT राउंड होता है उसमें भी नंबर लगते हैं। तो इसीलिए फिजिकल एफिशिएंसी तो देखो छोड़ ही दो, वो सबका हो ही जाता है, वो तो बड़ी ईजिली कर लोगे अगर आप चलते फिरते हो, ठीक है इंसान। और मेडिकल भी हो ही जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो ही जानी है। मेन अपनी तैयारी रखो, GT राउंड जो भी आप इसको बोलते हो, वैसे तो GT राउंड होता है एक्चुअली में,
ग्रुप टास्क राउंड होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू में, क्योंकि इनमें आपके मार्क्स लगने हैं एंड जो फाइनल मार्क्स आपके फिर होंगे, फाइनल कट ऑफ बनेंगी, वो उसमें काफ़ी इम्पैक्ट डाल देते हैं। तो इसलिए इनकी तैयारी शुरू कर दो। अगर मेरे से कुछ आपको हेल्प चाहिए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे ना फिर थोड़ा सा कमेंट हाईलाइट हो जाता है। बाकी और आप प्रायोरिटी रिप्लाई चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी मेंबरशिप ले सकते हो चैनल की। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे आके भी आप पूछ सकते हो। एंड अब हम मिलते किसी और नई वीडियो में, ऐसी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करती रहिए और हैरी गर्ल्स लाइफ की वीडियोज़ को देखते रहिए।